हेलो गाइस। आज इस पोस्टकास्ट में एक इम्पोर्टेंट शख्स हमारे पास आए हैं। एनआईटी ग्रेटर नोएडा के जो पीजीडीएम एडमिशन देख रहे हैं पूरे बिहार झारखंड और पूरे इंडिया का। आज उनसे कुछ बात करते हैं एनआईटी के बारे में कि एनआईटी पीजीडीएम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि एनआईटी का जो पीजीडीएम प्रोग्राम है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। देखिए बेसिकली क्या था, एमबीए इज ए ट्रेडिशनल प्रोग्राम और बच्चे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में जा रहे हैं तो दे आर सेंट्रली फोकस अबाउट द जॉब एंड प्लेसमेंट। तो सर इसी को रुझान को देखते हुए पीजीडीएम प्रोग्राम लाया गया जो कि टोटली इंडस्ट्री इंडोर्स प्रोग्राम है, जिसमें बेसिकली पूरी की पूरी ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को तैयार किया जाता है और उसके हिसाब से उनके स्किल और टैलेंट के हिसाब से उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इसके साथ साथ हमने थोड़ा एक चीज पे और ध्यान दिया कि केवल प्लेन पीजीडीएम ना हो, क्योंकि बच्चे देखिए तीन चार डोमेन में जाते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर तो कॉमन है सारे लोगों के लिए, उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी चल रहा है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाना चाहेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया है कि हमने एआईयू एफिलिएशन लिया है, क्योंकि होता क्या है पीजीडीएम में जनरली बच्चे हमसे क्वेश्चन भी करते हैं कि सर आफ्टर डिप्लोमा क्या हम पीएचडी कर पाएंगे। हाँ, या ये सर का एक इम्पोर्टेंट चीज है, थोड़ा सा तो मैं ब्रेक करना चाहूंगा। मैक्सिमम बच्चे का एक थोड़ा सा सवाल रहता है, खासकर बिहार के बच्चों का हम लोग देख रहे हैं, बिहार और यूपी का बच्चों का, कि सर अगर हम लोग पीजीडीएम क्यों चूज करें। पीजीडीएम करने के बाद तो हम लोग तो पीएचडी कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जो कॉलेजेस एआईयू से एफिलिएटेड है वहां से अगर आप पीजीडीएम करेंगे तो वहां से आप आगे जाकर पीएचडी कर सकते हैं। तो पीजीडीएम कॉलेज का वही कॉलेज का चुनाव करें जो मिनिमम एआईयू से एफिलिएटेड हो। याद रखिएगा, एआईयू। ठीक जी, है। और इसीलिए इसकी गठन ही की गई थी। और इसलिए आप देखेंगे जितने भी टीयर वन के कॉलेजेस हैं वो सारे आज की डेट में एआईयू से एक्रीडेटेड या है। सही और बात है सर। हमारा कॉलेज भी उसी प्राइम लेगेसी का एक पार्ट है। तो हमने एक ऑप्शन दिया है बच्चों को कि जहां भी टीयर वन टीयर टू कॉलेजेस में बच्चे को नहीं मिल रहा है तो एक पैरेलल व्यवस्था हम बच्चों को दे रहे हैं जहां पे बच्चा एक अच्छा कैरियर देख सकते हैं। ओके। हाँ, मैक्सिमम बच्चे का तो आपका मान के चलिए टायर टू का भी कॉलेजेस नहीं मिला क्योंकि उनका मैट का स्कोर, कैट जी। का स्कोर उस लायक नहीं कि कम से कम उनका एक इंटरव्यू का कॉल भी आए। तो उसके बिहाफ में आज मैं एक ऐसा कॉलेज से आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अभी तो इनके बारे में पीजीडीएम के बारे में हम लोग टोटल जान चुके हैं। अब हम सर एक सवाल है, आपके यहाँ से ही पीजीडीएम क्यों चूज करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अगर बच्चा मैनेजमेंट के लिए जा रहा है और कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में उसको एक्सपेक्टेड जॉब नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं वो अपना लास्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो सबसे बड़ा इशू होता है बजट। हाँ, बजट तो सबसे बड़ा इशू है। मान लीजिए कितना बच्चा फी पे कर रहा है और उस पर क्या उसको आरओआई आ रहा है, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। हमारा सर जहाँ पे ग्रेटर नोएडा में हम लोकेटेड है, अगर आरओआई के हिसाब से देखेंगे वी आर द बेस्ट, क्योंकि हमने एक तो बड़ा ही सब्सिडाइज फी किया है। अगर हमारी पूरी 2 साल का पाठ्यक्रम की फी आप निकालेंगे तो वो 7,38,000 है। इसके साथ साथ हमने बच्चों को स्कॉलरशिप का भी एक प्रोविजन दिया है कि मान लीजिए कोई बच्चा 10 10 प्लस 2 10वीं ग्रेजुएशन के आधार पे उनका अगर 65% आता है तो उसमें भी 25 से 30 हज़ार हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें की गई है। उसके साथ साथ उसमें हमने क्या किया, कोर्स में भी हमने ऐड किया है। जैसे हम एक सिंगल कॉलेज है पूरे ग्रेटर नोएडा में जो फिजिक मतलब मान के चलिए जो केवल वर्चुअल सर्टिफिकेशन पे विश्वास नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हर बच्चे को फिजिकल सर्टिफिकेशन मिले। इसके लिए हमने क्या किया, हमने आईएम बैंगलोर और लखनऊ से टाई अप किया है। तो मान के चले आईएम बैंगलोर और आईएम लखनऊ, क्या बच्चा वहाँ फिजिकली विजिट कर रहा है। बिल्कुल। वो ऑन जिसको हमने एक प्रोग्राम भी रखा है, ऑन ऑन बोर्ड टूर, 3 डेज टूर टू आईएम बैंगलोर और लखनऊ। मतलब बच्चे लोग आईएम बैंगलोर और आईएम लखनऊ। लखनऊ मतलब वहाँ फिजिकली विजिट करेंगे। जो एनआईटी ने टाइप कर रखा है और वहां जाकर के वो खुद का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम खुद लेंगे आफ्टर जो वहाँ का इंटर्नशिप क्योंकि करने के देखिए बाद। क्या होगा ना, जब बच्चे वर्चुअली कनेक्ट होते हैं ना तो हम्म। उनकी जो ऑब्जर्विंग कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। हाँ, वर्चुअल मैं उतना प्रेफर नहीं करता हूँ। वर्चुअल किसी को तो सब लोग मान के चले सर टाइम पास ही कर रहा है, जी। जो फैक्ट बात है, वर्चुअल मतलब टाइम और पास कहीं ही ना कर कहीं रहा आप अच्छे इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को एक्सपोज कर देंगे, है। तो कॉलेज की भी डिब्रांडिंग होगी प्लस स्टूडेंट के क्वालिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कहीं भी उस डोमेन में आए। चलिए, अब सर हमारा जो दूसरा सवाल है कि ये क्या आपका इंटर्नशिप क्या है, थोड़ा इंटर्नशिप देखिए के बारे में इंटर्नशिप बताएं। में बेसिकली मोस्ट कॉलेजेस क्या करते हैं, वो समर इंटर्नशिप हम्म। या सोशल इंटर्नशिप ये कॉमन है। हम्म। कहीं ना कहीं हमें इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप पे आना पड़ेगा। तो हमारा पूरा फोकस है कि कैसे बच्चों को इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप में उनका एक अपना एक्सपीरियंस क्रिएट हो और उस बेसिस पे जो पोर्टफोलियो के लिए वो जा रहे हैं उस पोर्टफोलियो के हिसाब से उनको डेवलप किया जाए। मतलब आपके यहाँ कहने मतलब का इसको अगर बोला जाए तो पोर्टफोलियो बेस्ड इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं और उस पे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो सर एक सवाल रहता है मैक्सिमम बच्चे का जो भी पीजीडीएम का एडमिशन देखते हैं, सवाल है कि क्या सर
हम जो इंटर्नशिप करेंगे तो क्या वो पेड रहेगा इंटर्नशिप, कैसा रहेगा इंटर्नशिप? देखिए, ये बड़ा कॉमन पॉइंट है जो आप रख रहे हैं, लेकिन बड़ा एक कॉमन चीज हमें समझनी चाहिए कि बीइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पेड इंटर्नशिप नहीं करा सकती है। वो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल जो इंडस्ट्रीज है उनको वो राइट है कि वो उसको पेड या अनपेड करेंगे। कॉलेज का काम क्या होता है कि उनके इंटरव्यू प्रोसेस में बच्चों को बैठाना और उनको इतना स्किल्ड बनाना ताकि वो इंटरव्यू पास कर जाए, और उसके बेसिस पे जैसा उनका इंटरव्यू रहेगा उसके आधार पे उनको पेड और अनपेड इंटर्नशिप कंपनीज प्रोवाइड मतलब करेंगी। उसमें आप बच्चों को मदद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। और बच्चे हमारे मतलब विदाउट एनी मेकिंग एनी कंफर्मेशन फ्रॉम आवर साइड, हमारे बच्चे काफी भारी संख्या में पेड इंटर्नशिप पे जा रहे हैं। लेकिन इसको हम हॉट केक की तरह पेड इंटर्नशिप पे बेच नहीं सकते, बिकॉज ये सेल्स पिच के नाम से बात सही है। लोग उसको पिच कर देते हैं। मैक्सिमम जो कॉलेजेस है वो इंटर्नशिप को ही बेच करके अपना एडमिशन ले रहे हैं। जी। ठीक है। अब सर हमारा एक क्वेश्चन है, तो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्स में आप लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसे इसमें दो तीन चीज हमने, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारा जितना भी सर्टिफिकेशन है वो फिजिकल है, वो वर्चुअल नहीं है। तो उसमें हमने क्या किया है, क्योंकि मान लीजिए एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, पाइथन, ये आज 10वीं 12वीं ग्रेजुएट के बच्चे सीख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अगर हम मैनेजमेंट करने जा रहे हैं और हमारा अगर मान लीजिए डोमेन एचआर है, तो हमें रिक्रूटर ये पूछता है कि हैव यू डन एनी सर्टिफिकेशन इन एचआर। तो हमने उसके लिए क्या किया, क्योंकि पीजीडीएम में डुअल स्पेशलाइजेशन होता है, तो एटलीस्ट जो एक स्पेशलाइजेशन वो बच्चा मेजर मानता है उसके हिसाब से उनको इंडस्ट्री रेलिवेंट इंटीग्रेटेड स्पेशलाइजेशन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चा एचआर में है तो उसको बिजनेस कंसल्टिंग का सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो कि वो रिक्रूटर के सामने प्रोड्यूस करेगा कि सर आई हैव डन द सर्टिफिकेशन इन बिजनेस कंसल्टिंग, और फिर उसके हिसाब से इंटरव्यू आगे बढ़ेगी। ये चीजें तो सर का कहना है कि मान के चले जो मैक्सिमम कॉलेजेस है वो डिजिटल मार्केटिंग ये वो आपका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक्चुअल में मान के चले मैं अगर एमबीए या पीजीडीएम, ठीक है पीजीडीएम में अपना कर रहा हूँ, एचआर लिया हुआ हूँ, तो क्या मैं उस डोमेन में मैंने क्या किया है, तो भाई वो तो एक्स्ट्रा चीज है, मैं अपने डोमेन में क्या किया हूँ, तो अपने डोमेन में आप लोग उसको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि पेड है, पेड सर्टिफिकेशन, जो कि पेड है। बहुत ही अच्छी बात है। अब लास्टली जो बच्चे का सवाल रहता है कि ठीक है सर सब कुछ सही है, मैं एडमिशन को डन करना हो, तो एक्चुअल में आपका फीस क्या पड़ेगा सर? जैसे फीस मैंने भी पहले भी बताया कि हमने बहुत सब्सिडाइज करके फी को हमने 7.38 रखा है। अच्छा। उसके अलावा उसमें हमने क्या किया है, स्कॉलरशिप प्रोविजन हमने बच्चों को डाला है, जो मान लीजिए अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के परसेंटाइल के हिसाब से या उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से जो भी हाईएस्ट उनका बनेगा वो उनको अवार्ड किया जाएगा। तो उस हिसाब से आप इसको मान सकते हैं कि राउंड ऑफ ये 7.38 है, वो 7 के राउंड आ जाएगा। ठीक है, मान के चले आपका 7 लाख 2 साल का फी हो जाएगा, पीजीडीएम का फीस पड़ रहा है। ठीक है। और हॉस्टल की फैसिलिटीज सर अगर देखा जाए तो इन कैंपस है वो, मान के चलिए 127 से लेके 160 है, उसमें अलग अलग तरह के होते हैं। लाइक कोई बच्चे जो चाहते हैं कि जैसे नॉर्मल वाले को एयर कूलर कहते हैं, कोई एसी में चाहते हैं, तो उसी हिसाब से चार्जेस बढ़ते हैं। और तो 127 से 160 आप पकड़ सकते हैं हॉस्टल की फी, जिसमें 4 टाइम्स का मिल है और लॉन्ड्री भी इंक्लूडेड है। लॉन्ड्री भी इंक्लूडेड। चलिए, अल्टीमेट चीज ये पता चल चुका है हमें कि एनआईटी ग्रेटर नोएडा का पीजीडीएम प्रोग्राम का जो फीस है आफ्टर स्कॉलरशिप, जो बच्चा अच्छा है मेरिटोरियस है उनको 7 लाख बढ़ सक जाएगा। ठीक है। और जो हॉस्टल के चार्जेस है 1.27 से लेकर के 1.60, मतलब 1,27,000 से लेकर के 1,60,000 पड़ेगा। ठीक है। और कुछ भी सवाल है तो दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क बाकी एक करें। चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा, जो भी बिहार के बच्चे हैं, ठीक है, वी आर इन द डीआरसीसी लिस्ट, तो आपको डीआरसीसी में भी आप लोग हैं? जी, तो आपको तो कोई 4 लाख का लाभ बच्चों को मिलेगा? बिल्कुल फाइनेंशियल एबिलिटी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डीआरसीसी से प्रोसेस कराएं, उसके बाद वो जो सरकार बच्चे पढ़ने के लिए बच्चों को जो योगदान दिया जा रहा है, वी आर लिस्टेड इन दैट, और उसके हिसाब से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब बाकी जो भी एडमिशन का प्रोसेस अगर आपको एनआईटी पसंद पड़ता है तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।